बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। नॉर्मल से हमारी सुबह अब चल रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 8:40। नॉर्मल से निकल रहे हैं टुवर्ड्स हुंज़ा पासू अताबाद। नॉर्मल गांव में ही ये टोटल पेट्रोल पंप है और पेट्रोल का रेट भी 252 है। तो अगर तो किसी ने नलतर वैली जा रहे हैं या नॉर्मल में अगर स्टे है तो यहाँ पे आपको पेट्रोल मिल सकता है, और जो इस्लामाबाद का या पाकिस्तान में जो भी रेट है उसी रेट पे मिलेगा, ना कि नारायण का गान की तरह महंगा। यह भी हमारी अब नॉर्मल से है स्टार्ट जर्नी टुवर्ड्स अताबाद हुंज़ा। आज के दिन में हम कोशिश करेंगे कि हुंज़ा अताबाद और पासकोंस कर सकें, और कल के दिन में अगर पॉसिबल हुआ तो कल फिर हम नलतर वैली यहाँ से नॉर्मल से आज रात दोबारा वापस हम नॉर्मल ही आएंगे। अगर हुंज़ा आज सारा कवर हो जाता तो कल के दिन में फिर नलतर वैली, क्योंकि वो जीप ट्रैक है। तो अभी अब चलते हैं, आपको अब दिखाते हैं हुंज़ा के और गिलगित के नज़ारे। कल तो शाम हम काफ़ी लेट यहाँ पर पहुँचे, ऑलमोस्ट मगरिब पड़ी, और उसके बाद तो फिर कोई वीडियो नहीं कर सके। अच्छा, ये नॉर्मल है। यहाँ पर रात बंदे से एक से होटल में बात हुई, उसने बताया है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो सा है अहले तशीह इस्माइल, ये आगा खान वाले वो हैं, उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है यहाँ पर। बाकी जो सा है सुन्नी आई थिंक के है ही नहीं है कोई, क्योंकि मैं कल शाम को जिस वक्त पहुँचा हूँ तो मगरिब की अज़ान का इंतज़ार करता रहा, लेकिन अज़ान जब हुई तो वो अहले तशीहों की अज़ान थी, सुन्नी अज़ान कोई सुनाई ही नहीं थी। और मस्जिद तो फिर पूछा ही नहीं उससे कि मस्जिद है या नहीं, घर में नमाज़ पढ़ी। लेकिन अब हुंज़ा में अभी अब पता नहीं क्या है सिचुएशन, बट गिलगित बल्तिस्तान जब भी आए तो यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो अहले तशीह ही हैं, और इस्माइलिये भी बहुत ज़्यादा, हुंज़ा साइड पर भी बहुत ज़्यादा। तो मस्जिद जो सी है अब कहीं पर मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, चेक करते हैं। हुंज़ा में होनी चाहिए, वैसे हुंज़ा में होगी क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से कोई ना कोई मस्जिद उन्होंने बनाई हुई होगी वहाँ पर। ये चेक करें जी, बागात। नॉर्मल में बाग बहुत हैं, खुरमानी और चेरी के और सेब। रात हमें जो चेरी मिली है यहाँ पर फ्रेश, इस्लामाबाद में वैसी चेरी हमने नहीं खाई कभी। और अच्छा, जो सा हुंज़ा रोड है उस रोड से ये नीचे अलग है ट्रैक नॉर्मल का। वो ऊपर अगर टनल नज़र आ रही हो रोड, वो वहाँ से नीचे एक रास्ता आया था नॉर्मल गांव का। गांव छोटा सा गांव है, नॉर्मल और नलतर और बाला ये तीन है। नलतर वैली जाने के लिए ये नॉर्मल से ही होकर जाना पड़ता है। नॉर्मल से आगे नलतर 0 पॉइंट तक जाते हैं, बाइक्स गाड़ियाँ जा सकती हैं, उसके बाद वहाँ से जीप ट्रैक है। ये नॉर्मल में जो अगर आएंगे तो वो ऊपर रोड हुंज़ा वाली जो रोड है उस रोड पे बोर्ड लगा हुआ है नॉर्मल का, वो अलग नीचे रोड फिर एक कच्चा रोड है, ये जिस तरह का ये चल रहा है इस तरह का रोड है। ये क्रॉस करके आप नॉर्मल गांव में पहुंचेंगे। गांव छोटा सा है, रात के टाइम अगर आप लेट पहुंचेंगे तो आपको खाना पीना यहाँ पर कोई होटल वगैरह नहीं मिल सकता, क्योंकि रात हमने जो देखा है ऑलमोस्ट 8:30 8:40 का टाइम था और मार्केट बंद हो रही थी सारी। तो हम शुक्र है हम टाइमली पहुँच गए थे। हमारा टारगेट यही था कि मगरिब तक हमने पहुँचना है कि ताकि रात के टाइम ड्राइविंग ना करनी पड़े। ये देखें जी, पानी का प्रेशर, और पानी का शोर। नॉर्मल एक छोटा सा गांव है, और नॉर्मल नलतर बाला ये 3-4 गांव टोटल। वो भी सुबह हमने जहाँ पर स्टे था उनसे पूछा तो उन्होंने बताया हमें कि यहाँ की तमाम जगहों की टोटल आबादी कोई 5 से 6 हज़ार लोग हैं बस। यहाँ पर आबादी बहुत कम है, टूरिस्ट ही आते हैं, या फिर जो उनसे लोकल्स हैं वो उनके जो से बच्चे जवान जो नई जनरेशन है वो आगे शहरों में निकल गई हुई है, वो शहरों में चले गए हैं वहाँ पर रोज़गार की तलाश में। और जो दूसरे हैं जो कहीं जा नहीं सकते या जिनकी कोई ज़मीनें हैं, लाइक जिस तरह हम जिस बंदे के पास रुके हुए हैं वो ज़मींदार बंदा, उनके अपने बाग हैं यहाँ पर, तो इसलिए वो यहीं पर हैं। बच्चे उनके भी सारे बाहर हैं, सिर्फ वो और उनकी बेगम वो यहाँ पे रह रहे हैं। बच्चे सारे कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है, वो अपनी यहाँ पे ज़मीनें और मवेशी वो संभाल रहे हैं, और मेहमान खाना मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं। तो हर किसी का अपना अपना एक ज़ौक़, अपना एक लगाव होता है। कोई शहरों की ज़िंदगी पसंद करता है और कोई अपनी आबाओ जायदाद की जो सी ज़मीनें हैं, जगह हैं, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। सुभान अल्लाह।
नीचे दरिया के उस तरफ नॉर्मल गांव, वहाँ से वापस ये हुंजा। अब हम आ गए हैं हुंजा रोड पर। यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 2 घंटे का हमारा ट्रैवल है टुवर्ड्स हुंजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोड बहुत ही साफ़ कारपेटेड, लेकिन स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, बहुत एहतियात के साथ। कुछ ड्राइवर हजरात होते हैं कि जैसे ही देखा कि साफ़ रोड, कारपेटेड रोड, तो स्पीड लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन रोड्स का कोई भरोसा नहीं होता। अपने शहर में अपनी रोड्स पे जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी करो, लेकिन एक नई जगह पर जाकर बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि आप एक नए ड्राइवर हो। और यहाँ पर जो सी ये कर्व्स आती हैं, कोई पता नहीं होता आप किस स्पीड पर हो। उस स्पीड पे आप आराम से टर्न ले सकोगे या नहीं ले सकोगे। ये तो अच्छा है कि इस रोड पर ये इन्होंने साइड पे सेफ्टी फेंस लगाई हुई है सारी, नहीं तो चिल्ला से आते हुए बहुत सी जगहों पे तो ऐसा था कि ऐसा वो रोड थी और वहाँ पर कोई सिक्योरिटी फेंस भी नहीं थी। एक वो काफ़ी एक खौफनाक सफ़र है था, स्पेशली जो सतता पानी कल हमने क्रॉस किया ऑफ रोड ट्रैक, और ऊपर से पहाड़ पत्थर और दूसरी तरफ डायरेक्ट दरियाए सिंध और उसका ठाठे मारता हुआ पानी। वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बर्फ़ के पहाड़ ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने वाइट इनेमल पेंट मारा हुआ और वो धूप में चमक रहा है, जबकि ये वाइट कलर नहीं हुआ हुआ, ये बर्फ़ है। माशाअल्लाह, खुदा की कुदरत। ये आ गया जी हमारा हुंजा का मैप। हम इस वक्त खड़े हुए हैं नसीराबाद ब्रिज। नसीराबाद ब्रिज से हमने जाना है, लास्ट हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है पासु। ये आ गया पासु। इसमें पासु के रास्ते में अब अताबाद लेक आएगी और अलतित फोर्ट, बलतित फोर्ट, हुंजा बाज़ार, रहीमाबाद, ये सब अट्रैक्शंस। ये इन्होंने यहाँ पे मैप लगाया हुआ है विद डिस्टेंस कि कहाँ पर जाना है तो उसका कितना डिस्टेंस है। ये कोई इधर के किसी स्कूल का जो सा ट्रिप जा रहा है। अंदर भी सारे स्टूडेंट्स, जीप फुल हुई हुई है ऊपर छत पर भी, और ये चल कैसे रहे हैं। और अगली जीप भी जो सा टीचर्स भी, और टीचर्स जो है वो ऊपर छत पे बैठी हुई हैं। टीचर्स ऊपर छत पर है। स्टूडेंट्स को नीचे बंद किया हुआ है। रकापोशी व्यू पॉइंट हुंजा, ये देखें जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मेरा बाइक, जिसने मेरा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह साथ नहीं छोड़ा, इस्लामाबाद से लेकर हुंजा तक। और ये रकापोशी का व्यू पॉइंट। बाकी आगे वही गिलगित के ड्राई पहाड़, ऊपर चोटियों पर जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई है माशाल्लाह। और इस तरफ से भी अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, कल के दिन में हमने नांगा पर्वत का दीदार किया, उसने हमें अपना दीदार करवाया, और आज के दिन में रकापोशी। ये रकापोशी व्यू पॉइंट क्रॉस करने के बाद आगे ये आ गए 2 रास्ते। एक अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो अताबाद लेक और करीमाबाद और वो सारा आएगा, करीमाबाद नहीं, अताबाद लेक और पासुकोन्स खुजरा पास की तरफ रास्ता जाता है। और ये ऊपर की तरफ अलतित फोर्ट और बलतित फोर्ट।
तकरीबन कोई 1 से 2 किलोमीटर का ये रास्ता है। यहाँ से एक तरफ अल्तित को जाएगी रोड और एक तरफ बल्तित। ये 2 फोर्ट्स हैं उनजा के पुराने, और ईगल नेस्ट पॉइंट जो उनसा कोई एक है वो भी इसी तरफ, वो अल्तित फोर्ट की तरफ पे आएगा। तो अभी हम जा रहे हैं अल्तित फोर्ट और ईगल नेस्ट, वो व्यू देखते हैं। ईगल आई है ईगल नेस्ट पता नहीं। अल्तित फोर्ट करके फिर वापस नीचे आना है और उस तरफ नीचे की तरफ जाना है, अताबाद लेक और पासुकोन्स। ये आगे जी 2 रास्ते, ये अल्तित की तरफ और वो बल्तित की तरफ। हम अभी जाएंगे अल्तित। ऊपर कहीं पर दूर से कोई नज़र तो आ नहीं रहा कहीं पर, देखते हैं अभी। माशाल्लाह अल्तित की रोड पर है। अच्छा, ये रोड की जो कंडीशन है ये साफ़ नहीं है। जिस तरह वो पीछे KKH है, वो तो KKH जो सा वो तो बहुत ही प्यारा रोड है, उसको एम ही नहीं वो बंडर कहा गया। और ये पानी देखें, यहाँ पर अगर वो हमारा बीरा भाई आ जाए तो इस पानी के बारे में क्या कहेगा कि हुंजा गिलगित के लोग यही पानी पीते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा पानी है। ये आ गई अल्तित फोर्ट के लिए पार्किंग, कार पार्क यहाँ से करके। तो ये रास्ता है टुवर्ड्स अल्तित फोर्ट। छोटी सी मार्केट, ड्राई फ्रूट्स, जैम्स और पत्थरों पे सारा बना हुआ आर्किटेक्ट इनका। माशाल्लाह। पानी इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, तालाब से बनाया हुआ है। मकसद क्या है ये नहीं पता। ड्राई फ्रूट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, गिलगित की। आगे इनके रेजिडेंशियल एरिया है और घर जिस तरह के बने हुए हैं एंशियंट से भी। हुंजा सरीना अल्तित फोर्ट रेजिडेंस, पत्थरों के घर बने हुए हैं। और यहाँ पे ये इस एरिया में चलते हुए ऐसे लग रहा है जैसे हम वो कोई टर्किश जो पुराने ड्रामे अर्तुगरुल टाइप उस तरह के किसी एंशियंट एरिया में हम आगे हुए हैं। और बहुत ही मज़े की अच्छी जगह, एक वाइब्स जो सी हैं वो मोहिंजोदारो वाली उस किस्म की वाइब्स आ रही हैं। मिनी मार्केट अल्तित फोर्ट 9 बजे से लेके 6 बजे तक। मिनी मार्केट, कैफ़े और पोलो ग्राउंड, पार्किंग, एग्जिट। वालेकुम अस्सलाम। और ये है अल्तित फोर्ट और ये गार्डन बड़ा अच्छा मजे का इसका। डू नॉट एंटर द गार्डन। मैं अंदर गार्डन में जाने का सोच रहा था लेकिन इन्होंने बोर्ड लगा दिए कि अंदर नहीं जा सकते।
प्यारा ये बना हुआ है, लेकिन अंदर जाना मना। बाहर से बस नज़ारे करो। और ये ट्रैक बनाया हुआ है फोर्ट की तरफ। बल्तित का उनसे भी पूछा है। बल्तित का उन्होंने कहा है जी कि यहाँ से जाएंगे आगे, पार्किंग जहाँ पे वो करेंगे बल्तित की, उसके बाद कोई 20 से 25 मिनट बिल्कुल सीधी जो सा वो चढ़ाई है, जो कि आपने ट्रैकिंग करनी है, वॉक करनी है। अब सोचना पड़ेगा कि बल्तित जाया जाए या ना जाया जाए, क्योंकि हमने आगे भी अभी ट्रैवल करना है, बाइक भी चलाना है। तो अगर बाइक चलाना है तो वो ट्रैकिंग मुश्किल हो जाएगी। तो खैर अभी देखते हैं बल्तित की तरफ जब जाएंगे। उनका बाज़ार ज़रा देखने वाला है। और ये नीचे पता नहीं कोई रेजिडेंस बनी हुई है शायद। इस तरफ सर अभी गया हुआ है गाइड, अगर आप उनके साथ जाना चाहते हो। वो नीचे रही जी हुंजा रोड, जहाँ से हम लोग अंदर हुए थे फोर्ट्स के लिए, दरिया सिंध और ये सारे पहाड़। अभी हम ऊपर ऊंचाई पर आ गए हैं फोर्ट के लिए। और बल्तित फोर्ट यहाँ से नज़र नहीं आ रहा कहीं पर भी। चले सर। चलें सर। हमारे गाइड करीम भाई आ जाए, हमें विज़िट करवाएंगे पूरा बल्तित फोर्ट। करीब बस ये एंट्रेंस हो गई। ये एग्जिट है वैसे, कि वहाँ थोड़ा सा काम हो रहा है। अच्छा, ये सर का ख्याल रखिए जी। ठीक हो गया। आप कराची से? इस्लामाबाद। ये भाई नहीं पता। करीम मेरा नाम है और ये बल्तित फोर्ट। बंद करो फोन। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सबसे कदीम फोर्ट वो बल्तित फोर्ट। ओरली लोगों के कल्चर के हिसाब से 900 साल बताते हैं, लेकिन इसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है या लेबोरेटरी टेस्टिंग, उसके हवाले से 1100 साल। कोई 900 साल पहले हुंजा की शाही फैमिली में से एक शहजादे ने शिगर वैली से एक शहजादी जिसका नाम शीर खातून था ब्याह करके थ्रू द हिस्पर ग्लेशियर, एक रास्ते में दो पहाड़ों के बीच में हिस्पर वैली भी है, हिस्पर ग्लेशियर भी, और ये पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर जिसे बियाफो हिस्पर के नाम से बारातियों की शक्ल में उस शहजादी को जब हुंजा के शाही फैमिली के अंदर लाया तो उस शहजादी ने देखा न कोई फोर्ट, न कैसल, न बोला कोई शाही फैमिली। उस शहजादी ने अपने अब्बू को शिकायती पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर, जिस छोटी रियासत के अंदर आपने मेरी ब्याह करवाया है, जहाँ रियासत भी छोटी और शाही फैमिली भी कोई बिलाफ शाही फैमिली नहीं है। फिर उनके वालिद ने पैगाम भेजा कि बेशक गरीब रियासत जरूर है, लेकिन आपकी ब्याह मैंने शाही खानदान के अंदर करवाया। जो आपके साथ बाराती भेजा है वो मुख्तलिफ ट्रेड के लोग सच एज कारवर, कारपेंटर, मेसन्स, वो यहाँ पे रहे। उस शहजादी के लिए एज ए डावरी, एज ए गिफ्ट, एज ए जहेज में ये मकान बनाया जी। वक्त के साथ साथ जैसे मुख्तलिफ अदवार में नवाब आए, फिर उन्होंने अपनी जरूरत के तहत इसमें एडिशन डिलीशन करते रहे। लास्ट में फोर्ट वजूद में कोई 400 साल की कहानी, दो भाइयों के इख्तिलाफ की जंग। शायद दस्तूर के मुताबिक किंगशिप बड़े भाई को मिलना था, छोटा भी चाह रहा था रियासत का निजाम उनके हाथ में आ जाए। बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया, लेकिन वो बात नहीं है। फिर बड़े ने छोटे को यहाँ पे जिंदा उसे चुनाया खड़ी खबर। और ये वाइन पोर्ट, वाइन सेलर उस जमाने में बनाते थे, पीते थे, स्टोर करते थे। और वो डेंजन जेल, ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली को टैक्स अदा न करे, उनको यहाँ पर रखते थे। आ जाए जी, आपका ख्याल। बिल्कुल छोटा सा जेल। ये इज रॉयल किचन, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग हॉल के तौर पे, और लास्ट में खाना का कुकिंग। चलने के साथ रियासत हुंजा के ताल्लुकात सेंचुरीज ओल्ड रहे हैं। यहाँ की छोटी रियासत
एक ज़माने में चाइना को खराज के तौर पे कोई तोला सोना देते थे। देने का मतलब कभी हम पे मुश्किल आ जाए आप हमारी खबरगिरी करें, प्रोटेक्शन करें। और जैसे ब्रिटिश आए 1891 में इन दो छोटी रियासतों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। कब्जा का मेन मकसद उस जमाने का ग्रेट गेम कि रशिया पानी की तरफ बढ़ने की कोशिश और चीनी से आगे आने से यूरोप को खतरा कि ये यूरोप की मार्केट पे काबिज होंगे। तो हुंजा उनके लिए स्टेबल प्लेस थी जहां पे दोनों पे कंट्रोल हासिल करने के बाद पीछे धकेलने के लिए आसानी। और जैसे ब्रिटिश आए फिर रियासत हुंजा की लिंकेज कश्मीर के साथ ही। मजहब का हवाले से सबसे पहले बुद्धिज्म न सिर्फ हुंजा बल्कि इंटायर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी उसके असरात थे। जैसे आप इस्लामाबाद से आते हैं तो टेक्सला, अगर आप स्वात से जाएंगे तो इंटायर स्वात बुद्धिज्म का हब हुआ करता था। इससे आगे चिलास विलीज के अंदर, गिलगित कारगानाला के अंदर स्टैंडिंग स्टॉप और कार्विंग विद स्टोन। हुंजा आते हैं तो नीचे रॉक्स के ऊपर भी विदाउट ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ये सारे जाहिर करता है बुद्धिज्म के असर को। फिर एक ऐसा दौर आया कि हमारी सोशल लाइफ के अंदर हिंदुआना रस्में भी आई। कोई भी फेस्टिविटी सेलिब्रेशन से पहले इसके ऊपर दूध डाल के बटन मल के उस काम का आगाज, जिसे शिवलिंग कहते हैं जी। फिर इस्लाम यहाँ पे 16th सेंचुरीज में बदख्शान ईरान से एक वली बुजुर्ग आए जिसका नाम पीर नासिर खिसरो फ्रॉम द लोकल, जिसे पीर खलीफा, उनके जरिए इस्लाम की तबलीग का अमल को जारी रखा। उन्होंने किसी एक फिक्र के हवाले से नहीं जनरलाइज तबलीग की है, इस्लाम के बुनियादी उसूल अकायद पे जोर दी है। दरवाजे क्यों छोटे इनके 3 चीज़, वन इज डिफेंस, कि आने वाला दुश्मन तेजी में आए उसका असर लगे, पांव लगे, पकड़ने के लिए आसानी या उसका असर कलम करने के लिए। दूसरा ट्रेडिशनली फायर प्लेस सेंटर ऑफ द हाउस, ताकि इंटरनली वार्म अप रहे। थर्ड ही कि आप चुप का आए, एहतराम मनाएं। और ये स्टोरेज आगे चलते सबका प्यार ओरिजिनल असल हालत में अब तक बस थोड़ा सा रद्द बदल तो है। ये वो जेल वाला है नीचे जो था, डेंजी जेल और वो स्केप रूम जी। क्या है स्केप रूम? बाहर निकलने का रास्ता था जो इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट हुआ। तो अगर कोई हमला हो जाए तो कहाँ से भागना है? आगे रास्ता थी जो तो ये शाहजादी का कमरा हुआ करता था अर्ली डेज में। ये फायर प्लेस, थ्रोइंग गार्बेज टू डाउन और किड्स स्लीपिंग एरिया, स्टोरेज एंड दिस इज अमेजिंग सन डायल है। उस जमाने की घड़ी जो सन के रिफ्लेक्शन से शेडो आ जाए, शेडो जैसे मूव करे। उस जमाने की दादी अम्मा खवातीन से काम लेने के लिए कब रोटी पकाना है, कब टेरेस पे जाना है, ये सारा काम थ्रो द शेडो। अभी ऊपर चलते हैं फिर वापसी पे ऑफिस को चेक कर आ जाए। उनके कैबिनेट्स, किड्स एरिया, ये बच्चों का बिस्तर। यस चलेंगे। ये ऑब्जर्वेशन टावर थी, इसके ऊपर गार्ड डिप्लॉय होते थे आने वालों पर नजर रखने के लिए। और वो मस्जिद 400 साल पुरानी मस्जिद, मस्जिद गौरस, और वो ड्राई फ्रूट वगैरह रखने के लिए। और नीचे 1000 साल पुरानी बस्ती। इस बस्ती के इर्द गिर्द भी ऑब्जर्वेशन टावर्स थे। जैसे ब्रिटिश आए सबको गिरा डाला, उनका हाथ से मिल गई है। वैली के इर्द गिर्द ये सारे पराक्रम रेंजेस के माउंटेन्स, बोराकापोशी, गिरान, मीर शिकारी भी कहते हैं, 2 पहाड़ों के बीच में गोल्डन पीक, इधर कोन शेप छोटा सा बादल के नीचे, दैट्स कॉल्ड लेडी फिंगर, जिसकी हाइट 6222। नेक्स्ट वन इज हुंजा पीक, और बादल के अंदर जो है वो है उत्तर पीक। ये तमाम पीक 7000 मीटर बुलंद पीक्स है जी। हुंजा की कुल आबादी कोई 70-80 हज़ार के करीब, और लिटरेसी के हवाले से 99.5 इस गाँव के अंदर पसंद है। और ये बल्तित फोर्ट कौन सा? यहाँ से नजर आता है वो जो व्हाइट पैलेस था इसका, वो ऊपर जी। बल्तित और अल्तित का क्या था लिंक? ये 2 गांव का नाम है, 2 गांव नहीं, फोर्ट्स ये एक ही नवाब के, अच्छा एक ही रियासत थी, एक ही उसी शहजादी के जो बंदे थे उन्होंने वो भी बनाया। वो बनाया, मिस्त्री वहाँ का था, वाइल लोकल लोगों ने बनाया। तो वहाँ पर रहता कौन था? वही नवाब का सीजनल माइग्रेशन करते थे। 4 फुट थे, एक शहजादी उधर, एक शहजादी इधर। नहीं ऐसी बात नहीं। 4 फुट बनाए। हाँ अच्छा, बल्तित फोर्ट, अल्तित फोर्ट, गुलमित, कलंदर जी, ये 4 कॉलोनियल टाइप के जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे जो मिसगार जिसे कहते हैं वो फौज के कंट्रोल में है। रेस्ट जो है सीजनल वो माइग्रेशन। ये पूरा अल्तित विलेज, पत्थरों पे घर बने हुए हैं, किस तरह से कंस्ट्रक्शन है। और
सोलर प्लेट्स, छोटा सा ये गांव बना हुआ पूरा। अच्छा, यहाँ से इनकी वो मस्जिद, ये छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है, या इसको आप मस्जिद नहीं आप कह सकते हैं, नमाज की जगह। ये मस्जिद 400 साल पुरानी मस्जिद गौरस, नीचे 1000 साल पुरानी बस्ती। और ये 3 कमरे जैसे ब्रिटिश है उनको ठहराने के लिए लास्ट नवाब ने 3 कमरे बनाए थे। इनके अंदर तस्वीरें 1932 के जो गिलगित बल्तिस्तान को लीड करता था उसका नाम नौरिमत, उन्होंने ये तस्वीर बनाए थे। तो आप ये मेहमान खाना, लाइट नहीं है यहाँ पर। ये मेहमान खाना सारा। जी सर प्लीज। बिल्कुल यहाँ पर अंधेरा हुआ है, नजर कुछ भी नहीं आना। कमरे के अंदर से दूसरा कमरा और ये फिर तीसरा, और यहाँ से बाहर ये एक छोटा सा, ये यहाँ पर क्या है? चले गए करीम भाई। वो शावर है जी। शावर? यस सर। गुसल खाना। तो दिस इज एंडिंग ऑफ स्टोरी सर। पीछे वो स्कीट करते थे वो दिखा देते हैं। आ जाए सर। क्या करते थे? जो फेंक देते थे। आ जाए जी आज। और ये एक्सक्यूट करते थे ऐसे बंदे जो कैप्टन, जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स, ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली को पावर शो करने की कोशिश, ब्रिंग देम टाई देयर हैंड्स टू बैक्स एंड थ्रो देम डाउन। हाँ, कोई ऐसे लोग उस ज़माने में जो उन्हें रॉयल फैमिली के साथ धोखा करें, या कोई और कोई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स, उन्हें यहाँ से हाथ पांव बांध कर यहाँ से फेंक दिया जाता था। और नीचे देखते हुए मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तो यहाँ से जो गिरेगा उसका क्या बचेगा? और क्राउड होता ना जून जुलाई में। ये वही शहजादी का रूम और उसके बालकनी, जहाँ से वो दरिया के नज़ारे और बाहर पहाड़ों के नज़ारे करती होती थी। किसी ज़माने में यहाँ पे बैठ के अपने बाल सुखाती होगी शहजादी। और ये उसका कोई एक और कोई स्टोर रूम टाइप कुछ। ये भी अब जितना फोर्ट हमने देखा है, ये इसमें से कितने परसेंट असल हालत में अभी तक? 95%, 5% इसमें चेंजिंग आप देख सकते हैं। जो वॉल बल्जेस हो गए थे या ऐसी लकड़ी जो ख़राब हो गई थी उनको रिप्लेस किया गया है। रेस्ट अभी तक अपनी उस ओरिजिनल हालत में। बिल्कुल। मसलन ये पार्क इतना नहीं था लेकिन इसको थोड़ा सा ठीक। और अंदर वो जो कुकिंग एरिया में जो क्रॉकरी वगैरह रखी हुई थी वो वही है अभी तक, जस्ट कालीन चेंज किए हुए हैं। कालीन 2006 में किंग चार्ल्स आए थे, हिज हाइनेस करीमा खान, तो उनके लिए बिछाए गए थे। ठीक, वापस उठाए नहीं गए फिर। वो उसमें बनाएंगे आगे। ये अल्तिफ फोर्ट के साथ ही यहाँ पर सरीना होटल बना हुआ है। ये नीचे है उनका कोई कैफ़े, और पीछे कह रहे हैं कि हट्स इन्होंने बनाए हुए हैं। देखते हैं कैसे हट्स हैं। सरीना एक इतनी प्यारी मॉडर्न आर्किटेक्ट जो इस्लामाबाद में है, और यहाँ पर आके उन्होंने जैसी जगह, वो क्या कहते हैं, जैसा देश वैसा भेस, तो उस हिसाब से इन्होंने भी कंस्ट्रक्शन की है। एक एंशिएंट आर्किटेक्ट अपनाया और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर। ये उनका कैफ़े है सरीना, और इनके हट्स
ये नीचे इनके हट्स बने हुए हैं। जस्ट थोड़े से रोप्स, और ये देखेंगे इन्होंने किस तरह लकड़ी पे बेस करके ऊपर सारा कुछ खड़ा किया हुआ है। हेलो। बच्चे को मेरी आवाज़ पसंद नहीं आई। और यहाँ पर भी इन्होंने ये पानी जमा किया हुआ है। अब इसकी वजह क्या है ये नहीं पता लगता क्यों। ये वही गार्डन आ गया। करीम भाई से पूछते हैं पानी जमा करने की वजह क्या है। करीम भाई, ये इन्होंने भी नीचे ये पानी स्टोर किया हुआ, उधर जब बाहर थे पार्किंग के पास वहाँ पे भी पानी स्टोर था, इसकी क्या वजह है? ये जो नीचे जो टेरेस है उनके लिए देने के लिए उस जमाने में नीचे टेरेसेस थे, नंबर 1। दूसरा यहाँ पे शहजादियाँ जो उस जमाने में जो है वो यहाँ पे तैरने के लिए। अच्छा, ये उस वक्त का बना हुआ है? ये उस वक्त। और वो उधर नीचे मार्केट में भी एक बना हुआ था? वो नीचे टेरेसेस है जो फील्ड्स है, उनको स्केर्स टाइम में पानी जमा स्टोर करते हैं और वहाँ इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। ये पानी लाते कहाँ से? दरिया से? गेम्स जो आपने हुंजा के हवाले से देखा होगा, जिसमें मोस्टली आइस हॉकी के हवाले से वो इसी वाटर रिजर्वायर जो उसका ग्राउंड जो है वो उसी लिहाज से फिट आता है। ठीक, यहाँ पे वो हमारे बच्चे खेलते हैं। हाँ, ठीक, गुड, थैंक यू। शतूत इसीलिए उन्होंने लगाया हुआ है कि गार्डन के अंदर जाना मना। उन्हें पता है हम पाकिस्तानी अवाम तोड़ने से बाज तो आते नहीं हैं। ये शहतूत का दरख्त उन्होंने हिला के सारे नीचे गिराए हैं। जिसने लेने नहीं, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम बस टेस्ट करेंगे। टेस्ट नहीं करना पड़ता, खाना पड़ता। ये वापस आ गए इनकी हम मार्केट। ये कोई होटल कैफे है कुछ, यॉक को प्रिजर्व किया गया और उसी तरह रस्सी अभी भी बांधी हुई है कि वापस इसमें जान ना आ जाए कहीं। ये हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ के। ये यहाँ के आगे स्टोन्स। GB is rich in minerals, stones, gems. क्या प्राइस है इसका? ये इतना महंगा नहीं होता है ब्लड स्टोन। ये 300 पर कैरेट है। अच्छा। ये कूद नहीं, याकूत से मिलता है ब्लड स्टोन। याकूत 2000 रुपये पर कैरेट है सर। नीलम है ये 600 पर कैरेट। ये क्वार्ट्ज है सर। ये रूबी है सर। ये एमराल्ड है, ये एमेथिस्ट है। ये भी 550 का पड़ेगा। ये भी स्टोन्स का ही है।